रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ ईडी ने पकड़ लिया। क्या बात थी जो रिया चक्रवर्ती अभी तक पुलिस से छुपा रही थी? ये बात अब ईडी को पता चल गई है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से ईडी ने एक बार तो ऑलरेडी पूछताछ कर ली है और आज ईडी एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहा है। पिछली पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती की एक ऐसी बात सामने आ गई जो उन्होंने अभी तक सबसे छुपाए रखी थी। रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस को भी अपना स्टेटमेंट दे चुकी है, अपने आप को क्लियर और क्लीन बता रही है। वहीं ईडी को अब पता चला है कि रिया चक्रवर्ती के पास एक फोन नंबर था जो उन्होंने ईडी को भी नहीं बताया था और किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया था। वो इस फोन नंबर को यूज कर रही थी। ईडी ने जब रिया को समन किया था तब रिया को उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबमिट करने को भी कहा गया था। रिया ने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबमिट कर लिए थे, लेकिन एक फोन नंबर है जिसके बारे में रिया ने ना तो ईडी को बताया और ना ही उसे सबमिट किया। लेकिन ईडी को उसके बारे में पता चला तब जब रिया चक्रवर्ती की सारी फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकाली गई, जिसमें समझ में आया कि रिया चक्रवर्ती तो एक और नंबर यूज कर रही थी और ये नंबर किस डिवाइस में है वो डिवाइस तो रिया ने ईडी को दिया ही नहीं। पहले तो रिया ने ये बात मानी ही नहीं। ईडी ने जब रिया से पूछा कि और कोई डिवाइस तो नहीं है तो पहले तो रिया ने ये बात मानी ही नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके पास और कोई डिवाइस है ही नहीं, वो और कोई दूसरा नंबर यूज ही नहीं कर रही है। बाद में ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिया की जब कॉल रिकॉर्ड्स निकाली और वो कॉल रिकॉर्ड्स रिया को दिखाई, तब कहीं जाकर रिया मानी कि हाँ, ये नंबर मेरा है और ये नंबर मैं यूज कर रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि रिया ने ये नंबर ईडी से छुपाया क्यों? ऐसा क्या था इस नंबर से, या ऐसा किन लोगों से रिया चक्रवर्ती इस नंबर से बात कर रही थी कि उन्होंने ये नंबर ईडी को तक नहीं बताया? आपको बता दें कि शुरुआत से ही रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ छुपाती आ रही है। मुंबई पुलिस से भी जब रिया चक्रवर्ती ने बातचीत की थी तो पहली बार में रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट तो दिया था, लेकिन उन कंपनीज का जिक्र तक नहीं किया जो रिया चक्रवर्ती के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत ने खुलवाई थी और उसमें पैसा लगाया और जिसमें पार्टनर रिया चक्रवर्ती के भाई और उनके पिता हैं। ये जानकारी पुलिस को रिया से नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लीगल एडवाइजर से पता चली थी। इसके बाद एक और बहुत बड़ी बात रिया चक्रवर्ती ने पुलिस से छुपाई थी, वो ये कि रिया चक्रवर्ती पिछले 1 साल से मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के खर्चे पर ही रह रही थी। रिया ही सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स यूज कर रही थी। ये बात भी रिया चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से मुंबई पुलिस को नहीं बताई। ये बात पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत के बैंक डिटेल्स देखकर और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर और सीए से पता चली। तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती की परतें खुल रही है और रिया चक्रवर्ती जो कि इस वक्त बहुत फंस चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सीबीआई में ये मामला चल गया है, ईडी पूछताछ कर रही है, उसके बावजूद रिया अभी भी इतना कुछ छुपा रही है। और यही कारण है कि ईडी रिया चक्रवर्ती को अलग अलग लेवल्स में बातचीत करने के लिए बार बार बुला रहा है।